नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत होती है, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। अब ये कहावत किस पर सटीक बैठती है, किस पर नहीं बैठती है, ये आप तय करिए। एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो खबर जो है हिंदू मुस्लिम का, जिस तरह से लगातार आपको मालूम है पिछले कुछ एक सालों से लगातार हिंदू मुस्लिम हर चीज में होता है। और फिर उसके बाद में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं जिस कानून के तहत हम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं को नागरिकता देंगे। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है कि मोदी सरकार में ही पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिली। हार थक करके वो लोग वापसी पाकिस्तान में चले गए। इस खबर पर कहीं पर चर्चा सुनी आपने? कहीं पर चर्चा सुनी कि जो सरकार सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर इतना ढिंडोरा पीटती है, आखिरकार उसकी सच्चाई क्या है? खबर बीबीसी की है। देखिए आप, बीबीसी ने छापा है कि पाकिस्तान, भारत की नागरिकता न मिलने पर सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू, ध्यान से देख लीजिए आप, भारत की नागरिकता न मिलने पर सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू वापस लौटे। पाकिस्तान से आए थे, हिंदू थे, भारत में रहे, इंतजार करते रहे कि यहां पर नागरिकता दी जाएगी, और उसके बाद में फिर वापस लौट गए। जब सीए कानून पास हुआ था तो उस वक्त में 10 जनवरी 2020 को कानून पास हुआ। 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक इस कानून को लेकर के पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की गई है। और अभी हाल के अंदर हमने आपको खबर सुनाई थी, अमित शाह जो है बंगाल में जाकर के कह रहे थे कि सीए तो आकर के रहेगा। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब आप बंगाल में जाते हैं, आपको वोट बैंक अपना लगता है तो आप फिर वहां पर बातें करते हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही आते हैं आप बातें जो है खत्म हो जाती है। बहरहाल खबर आप देखिए, ये खबर जो है पुरानी खबर नहीं है, 9 मई की खबर मैं आपको बता रहा हूं। भारत की नागरिकता पाने के मकसद से राजस्थान में रह रहे करीब 800, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 150 नहीं, 100-200 नहीं, 800 पाकिस्तानी हिंदू साल 2021 में आसपास में अपने देश में वापस लौट गए। साल 2021 के आसपास में अपने देश में वापस लौट गए। 800 परिवार, 800 हिंदू जो है वो पाकिस्तान से आए थे, राजस्थान में रहे, लगातार इंतजार करते रहे, जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरी करते रहे, लेकिन नागरिकता नहीं मिली, वापसी पाकिस्तान के अंदर चले गए। अब क्या कहेंगे इसको? और इसी खबर के अंदर मैं एक ऐसा आंकड़ा आपको दूंगा, कांग्रेस की सरकार को, खास करके कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उनको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने कितना कुछ किया है, लेकिन कभी इन चीजों पर जिक्र नहीं होता है। एक ऐसा आंकड़ा आपको दूंगा जो कांग्रेस की सरकार ने किया, और इस सरकार, जो सरकार ढिंडोरा पीटती है हिंदू हितैषियों का, उनको नागरिकता देने का, वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। तो बहरहाल खबर मैं आपको आगे बताता हूं। भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक की आवाज उठाने वाली संस्था सीमांत लोक संगठन ने दावा किया है कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू की इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अखबार ने बताया कि नागरिकता आवेदन के बाद में प्रक्रिया में कोई प्रगति न देखने पर इनमें से कई प्रवासी हिंदू तो वापस पाकिस्तान लौट गए हैं। ये आंकड़े 2021 के। उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी की, कागज अपने लगा दिए कि साहब हम नागरिकता लेना चाहते हैं, लेकिन आगे प्रक्रिया बढ़ नहीं रही है। बढ़ रही है, कहां पर बढ़ रही है? पाकिस्तान में जाकर के अमित शाह का भाषण बढ़ जाता है। अमित शाह कहते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उसके बाद में गुजरात में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब बात कहेंगे, लेकिन जहां पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पर सन्नाटा है। अब आगे देखिए आप, SLS, ये जो संस्था है सीमांत लोक संगठन, उसके अध्यक्ष है हिंदू सिंह सोढ़ा के हवाले से अखबार ने लिखा है कि एक बार वो वापस लौट गए तो पाकिस्तानी एजेंसियां उनका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए करती हैं। उन्हें मीडिया के सामने लाया गया और यह बयान देने के लिए मजबूर किया गया कि भारत में उनके साथ में बुरा बर्ताव हुआ। जो हिंदू पाकिस्तान से आए तो वो आकर के यहां पर इंडिया में आ गए, राजस्थान में आ गए, पंजाब में आ गए, जम्मू कश्मीर में आ गए, और दूसरी जगह पर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर वो इंतजार करते रहे कि हमें नागरिकता मिलेगी, यहां पर नागरिकता मिली नहीं। अब वापसी वो हिंदू जब पाकिस्तान में जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप भी समझ सकते हैं, आपके यहां से कोई आपके पड़ोस में से जाए और फिर जाकर के कहे कि देखिए हम तो साहब वहां जाकर के बसेंगे, वहां जाकर के उन्होंने बसाया नहीं, आपके पड़ोस में वो लोग फिर वापसी आ गए, तो फिर क्या होगा? वही ताना तानी का दौर है कि देखा बड़े गए थे वहां पर, अब क्या हाल हुआ।
तो वही लोग जो है ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब हम जाते हैं हमारे साथ में बुरा बर्ताव होता है, हमको टॉर्चर किया जाता है, मीडिया में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आप देखिए, गृह मंत्रालय ने 2018 में नागरिकता के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। अब भाषण में जो है मोदी जी ये सारी बातें बताते हैं, हमने नागरिकों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उसकी सच्चाई आपके सामने है। मंत्रालय ने 7 राज्यों में 16 कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, मुसलमान छोड़ करके, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सबको जो है वो नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। मुसलमानों को छोड़ दिया, लेकिन कम से कम इन लोगों को तो दे ही देते। जो हिंदू आए हैं उनके साथ में बुरा बर्ताव हो रहा है, जो वापसी जा रहे हैं, तो कम से कम उनके ऊपर क्यों दोहरी मार कर रहे हैं? आपके भाषण सुन करके वो लोग आ जाते हैं वहां से कि भाषण दे रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अब यहां पर पता चलता है सच्चाई क्या है। अब देखिए, मई 2021 में गृह मंत्रालय ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के 13 अन्य जिला अधिकारियों को 6 समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता कानून 1955 की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की शक्ति प्रदान की थी। सब कुछ किया कागजों के अंदर, हकीकत में नीलबटे सन्नाटा। इसीलिए 800 परिवार, 800 लोग जो है वापसी जाने के लिए मजबूर है। अब देखिए, 25,000 हिंदू ऐसे हैं जिनको नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 25,000 हिंदू हैं। सिंह कहते हैं कि अकेले राजस्थान में ही 25,000 हिंदू हैं। पंजाब में कितने होंगे, जम्मू कश्मीर में कितने होंगे, उत्तर प्रदेश में कितने होंगे, और दूसरे देशों में कितने होंगे, पश्चिम बंगाल में कितने होंगे। पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं, लेकिन उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप बांग्लादेशी कहते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो ये साल 2015 में गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानूनों में बदलाव किए थे, और 2014 से पहले जो है, उससे पहले जो धार्मिक उत्पीड़न करके भारत आने वाले प्रवासियों को वैध किया था। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है कि किस तरह से सीए के नाम पर कहा गया कि 2014 के बाद में जो आया है, 2014 से पहले जो आया है उसको हम नागरिकता देंगे। अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा दे रहा हूं जो कांग्रेस की सरकार का आंकड़ा है, और कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता जो है इसका ये आंकड़ा देते नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं देते, सोचना चाहिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिए आप। साल 2011 में कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए सैकड़ों हिंदुओं को और सिखों को एलटीवी देने का निर्णय किया। अब ये एलटीवी क्या है? एलटीवी होता है लॉन्ग टर्म वीजा। यूपीए की सरकार ने हिंदुओं को, सिखों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया। लॉन्ग टर्म वीजा ऐसा मानिए आप उसको कि 10 साल के लिए दे दिया, 20 साल के लिए दे दिया, 15 साल के लिए दे दिया, फिर उसके बाद में उसको रिन्यू करवाते रहे। यानी एक तरह से वो स्थायी नागरिक आप उनको मान करके चलिए। और कितने लोगों को किया, ये आंकड़ा आप ध्यान से देखिए। तीर्थ यात्री वीजा पर बहुत से लोगों ने अपने पासपोर्ट की म्याद खत्म होने के बाद में भी भारत में रहते हुए, गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक साल 2011 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2011 से 2014 के बीच में 14,726, यानी करीब करीब जो है वो हर साल जो है 11 से 14 के बीच में ये 5,000 के आसपास, 5,000 के आसपास जो है 13, 14, ये 5,000 के आसपास जो है वो हर साल लोगों को नागरिकता यहां पर दे रहे थे, एलटीवी जो है वीजा दे रहे थे। और मोदी सरकार ने कितने लोगों को ये एलटीवी वीजा दिया? मोदी सरकार ने नवंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक केवल 600 लोगों को दिया। यानी औसतन लगा करके चले तो मोदी सरकार दे रही है 1,000 हिंदुओं को एलटीवी, लॉन्ग टर्म वीजा, लंबे समय के लिए यहां पर रहने का वीजा, जबकि कांग्रेस की सरकार दे रही थी करीब 5,000 लोगों को 1 साल के अंदर एलटीवी। अब बताइए कौन सी सरकार किसके लिए थी ऐसी? तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जो है वो खबर आपके सामने रखी है, और उम्मीद करते हैं खबर जो है वो आपको समझ में आई होगी। और जो मोदी समर्थक अंधभक्त जो हैं, जो तमाम तरह की डींगे हाँकते हैं, शायद उनके भी खबर समझ में आए। ना समझ में आए तो उन लोगों तक भेजिए, उन लोगों को बताइए कि देखिए हकीकत क्या है और भाषणबाजी, लफाजी जो है वो क्या है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर